ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग हंसवाणी से और श्री परमहंस श्रीमद स्वामी हंसानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा वरदानामृत और शीर्षक है ब्रह्म का स्वरूप। कैसे बताया स्वामी जी ने कि एक ही मनुष्य पुत्र की अपेक्षा से पिता, पत्नी की अपेक्षा से पति और राज्य उपाधि से राजा होता है, किंतु उपाधियों के त्याग करने पर पुरुष ही रह जाता है। उसी प्रकार एक ही पुरुष जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति उपाधियों के कारण विश्व तेजस प्राज्ञ कहा जाता है और उपाधियों के बिना शुद्ध ब्रह्म है। वाह भगवान वाह। आगे बताते हैं कि जैसे सूर्य में अंधकार तीनों काल में नहीं है, वैसे ही ब्रह्म में जगत तीनों काल में नहीं है। जैसे घटाकाश, मठाकाश और महाकाश का भेद उपाधि से है, आकाश में भेद नहीं है, उस प्रकार जीव ईश्वर ब्रह्म का भेद उपाधि से है, चेतन में भेद नहीं है। आगे बताया कि जैसे गुड़ की मिठास पाकर लड्डू, पेड़ा आदि भी मीठे लगते हैं, उसी प्रकार चेतन आत्मा की निकटता होने से के कारण देह, मन, बुद्धि आदि जड़ होने पर भी चेतन से प्रतीत होते हैं। वाह भगवान वाह, वाह भगवान वाह। उसी प्रकार चेतन आत्मा की निकटता होने के कारण देह, मन, बुद्धि आदि जड़ होने पर भी चेतन से प्रतीत होते हैं। आगे बताते हैं कि आत्मा सिनेमा के पर्दे के समान और संसार छायाचित्रों के समान है। जैसे सिनेमा के पर्दे पर तीर तलवार चलते हैं, युद्ध होता है, किंतु ये छायाचित्र पर्दे की को छूते भी नहीं हैं। उसी प्रकार आत्मा रूपी पर्दे पर जागृत, स्वप्न आदि चित्रों के व्यवहार होते रहते हैं, किंतु आत्मा ज्यों का त्यों निर्विकार ही रहता है। वाह भगवान वाह। आगे बताया कि सृष्टि के आदि और अंत में जब एक ही तत्व अर्थात राम रहता है, तो फिर बीच में राम से भिन्न कोई दूसरी वस्तु कैसे आ जाएगी। यह खांड के ही अनेक हाथी, घोड़े आदि बना देने से खांड के भिन्न कोई अन्य वस्तु तो नहीं आ गई। आगे बताया कि भगवान कृष्ण ने गोपियों का चीरहरण किया, अर्थात उन्हें सूक्ष्म, स्थूल कारण देह रूपी तीनों वस्त्रों से रहित करके उन्हें चौथे अर्थात ब्रह्म स्वरूप दर्शन करा दिया। बिना पिता के संतान नहीं होती, बिना कारण के कार्य नहीं होता। कार्य को देखकर कारण का अनुमान कर लिया जाता है। ब्रह्म दिखाई नहीं देता, किंतु ब्रह्म से उत्पन्न जगत तो दिखाई देता है। इस जगत रूपी कार्य को देखकर ब्रह्म ही इस जगत का कारण है, ऐसा अनुमान कर लिया जाता है। आगे बताया है कि जैसे मिठाई के मिठास से मिठास गुड़ अथवा शक्कर की है, उसी प्रकार देहों में सुंदरता, सुख रूपता हमारे चेतन आत्मा की है। वाह भगवान वाह। आगे बताते हैं कि जैसे बालक खेल खेल में रेत के घरौंदे बनाता है, फिर कुछ देर खेलकर उसको तोड़ देता है। उनमें रेत से भिन्न तो कुछ नहीं था। मिथ्या नाम रूप ही उत्पत्ति, कुछ देर स्थिति और फिर अंत में प्रलय हुई। इसी प्रकार ईश्वर भी अपने विनोद के लिए इस नाम रूपात्मक जगत को बनाता है, फिर कुछ देर खेल कर प्रलय कर देता है। मिथ्या नाम रूप ही है, मिथ्या नाम रूप की ही उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होती है। मिथ्या राम रूप की ही उपस्थिति, स्थिति और प्रलय होती है। सत्य ब्रह्म की इसमें कोई हानि अथवा लाभ नहीं है। वाह भगवान। इस देह रूपी मकान के भीतर अंतःकरण रूपी चौके के मध्य में और बुद्धि रूपी उत्तर कोण में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति रूप इस प्रकार तीन हाथ भूमि के नीचे अथवा इंद्रिय, मन, बुद्धि रूप मिट्टी को हटा देने से वही बचता है जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति को देख रहा है। वह सर्वद्रष्टा अनंत ज्ञान है। वाह भगवान, अर्थात वो मेरा स्वरूप है। वह सर्व का प्रकाशक है, वह अमृत रूप है जो कभी नहीं मरता, वही ब्रह्म है। वाह भगवान वाह। बहुत ही प्यारा सत्संग भगवान। प्रणाम भगवान।